फ्यूजन मॉडल जो आया है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, मतलब कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पर एमओयू पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है। जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टैंड की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो और आईसीसी जो है, उनको बैकफुट पर जाना पड़ा और उन्हें इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान के जितने भी आइंदा 3 बरस तक मैचेस होंगे भारत में, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है, भारत के 5 मैचेस हैं जिनमें 3 लीग मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है आईसीसी को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। अब देखते हैं आइंदा 1-2 दिन में डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। आईसीसी इसमें बहुत हद तक इसमें कोई अकेला प्लेयर नहीं है। इसमें वर्ल्ड क्रिकेट को देखते हुए, उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्लो को देखते हुए बहुत सारी चीजों का टिल्ट आपको नजर आता है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवीवेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहां पर खुल के खेल नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं, उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफर करता है या जो चीजें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग ऑल द टीम्स इन देयर कंट्री। अब आईसीसी के सदर को चेयरमैन कौन है? जय शाह, जिनका भारत से ताल्लुक है। और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, क्योंकि पैसा वो लेकर आते हैं। और जो दीगर ममालिक के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो भी भारत से इन्फ्लुएंस है। तो ठीक है, आईसीसी जामिन तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर लिखवाता है उनसे, वो लिख कर देते हैं, तो फिर उसकी एक लीगल वैल्यू होगी। अभी तो वो सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में उन्होंने कह दिया, प्रेस रिलीज में वो कल को बैकआउट भी कर सकते हैं। तो लीगल वैल्यू तो उसी सूरत होगी जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमें तहरीरी मुआहदे का इंतजार है। जब तहरीरी मुआहदा आ जाएगा तो फिर कोई हिच नहीं रहेगी। अगर कल को भारत बैकआउट भी करता है तो पाकिस्तान फिर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाता है। अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में, सीएएस में, वहां जाता है। लेकिन बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब तो ये बर्मला कह चुके हैं कि अगर भारत जो है वो रिटर्न नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी उस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि माजी का तजुर्बा है ना। कहते हैं ना, इमरान साहब के दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो माजी का तल्ख तजुर्बा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए पाकिस्तान एतबार करने को कतन तैयार नहीं है। इसलिए डिले हो रहा है। वरना बेग साहब, आप क्योंकि गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट पे, ये फरमाइएगा कि क्रिकेट जो है उसका मुस्तकबिल तो रोशन नजर आता है, लेकिन हम अगर ब्रॉडकास्ट इदारों को देखें, इंटरनेशनल इवेंट्स को देखें, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बगैर तमाम इवेंट जो है वो फीके फीके होते हैं। क्या वजूहत है? वो खुद अपना मजाक बनाती है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स करी है स्पोर्ट्स में। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये केस बड़ी समझदारी के साथ लड़ा। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखिए, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात आईसीसी ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। ये ना हो कि पाकिस्तान तो आके वो नहीं खेल रहे और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके खेलना शुरू कर दे। वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होना था। लेकिन इसमें जो फैंस है क्रिकेट के, जो क्रिकेट का मैच सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का और देखा भी जाता है, वो पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं देख सकेगी। जो मिलियंस फैंस है इंडियन टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बुमराह के, उनको अपनी नजरों के सामने खेलता हुआ लिया। सबसे ज्यादा उदासी तो क्रिकेट फैंस के लिए है कि अब वो 2027 तक ना ही इंडिया की जो टीम है उसको पाकिस्तान के ग्राउंड में देख सकेंगे, ना ही जो पाकिस्तानी टीम है उसको इंडियन ग्राउंड्स में देख सकेंगे। तो सबसे ज्यादा उदास है। आप भी यकीनन उदास होंगे, मुझे पता, आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ बिल जो हुई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है। ये तो तय था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो उनकी पोजीशन है इस वक्त इंडिया की, उसकी वजह से काफी क्लियर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बट पाकिस्तान जो हमेशा मादी में इंडिया जाता रहा था, उसने इस बार बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आती। जो पाकिस्तान चाहता था वही हुआ कि इस मामले को आईसीसी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा बनाया गया। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आईसीसी बोर्ड मीटिंग का फैसला होता है और इससे अब बैकआउट नहीं किया जा सकता। जिस तरह मादी में आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने
पीसीबी के साथ एक एमओयू साइन किया था, बाद में उससे बैकआउट कर दिया था। बट आईसीसी बोर्ड मीटिंग के इस फैसले से, जिसको तमाम क्रिकेट बोर्ड ने एंडोर्स किया है, उससे अब बीसीसीआई के पास बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं है। और जो आपने बात की ना फैंस की, देखें ऑफ कोर्स दोनों जानिब फैंस को मायूसी हुई है। मैं गुज़िश्ता बरस इंडिया था जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में मौजूद थी, बड़ा वार्मली वेलकम किया गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया गया था, बल्कि जो जर्नलिस्ट 8 जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से गए थे उनको भी बड़ा अच्छा, हम सबको बड़ा अच्छा रिसेप्शन वहां पे मिला था। लेकिन ये पॉलिटिक्स आ जाती है और पॉलिटिकल फैसले जब क्रिकेट को, स्पोर्ट को डिक्टेट करने लगते हैं, तो फिर उसके बाद बड़ी मायूसी होती है। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। क्योंकि इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है, पाकिस्तान में भी फैंस को नुकसान है, इंडिया में भी फैन करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी फैन फॉलोइंग रही है इंडिया में। इमरान खान के दौर में तो बॉलीवुड स्टार तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फैंस होते थे। शाहिद आफरीदी के दौर में भी हमने देखा कि बॉलीवुड स्टार तक खिलाड़ियों के मद्दा होते थे। रिसेंटली हमने देखा कि नदीम शाह के भी वहां पे कुछ बड़े मद्दा है, दीगर खिलाड़ियों के बड़े मद्दा है। हमने देखा कि बाबर आजम को देखने लोग बड़े बेताबी से आ रहे थे, शाहिद आफरीदी को देखने लोग बड़ा बेचैनी से आ रहे थे, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए कतारें लगा रहे थे। तो फैंस तो दोनों जानना चाहते हैं कि जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है। एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा, ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। हमारे यहाँ क्या है कि क्रिकेट को एक पूरी तरीके से भारत की जो आत्मा वो क्रिकेट है, और हम लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। और जो डिसीजंस हैं बीसीसीआई के और जो भारत सरकार के पास अंतिम अधिकार है किसी भी फैसले को लेने का, तो उसका हमें सम्मान करना है। सरकार के फैसले को हम ऐसा नहीं है कि हम ना माने। आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कहीं जाने के लिए मना कर देगी, तो ऐसा नहीं है ना कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तानी सरकार के डिसीजन को ना माने। तो ये सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे कुल मिलाकर के एक अच्छा फैसला हुआ है और उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। और हाइब्रिड मॉडल की तो पहले से ही मांग हो रही थी बीसीसीआई की तरफ से, और स्टेक होल्डर्स ने माना भी था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है। और जिस तरीके से कल डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है, उम्मीद करते हैं एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में मैच हो, भारत में मैच हो, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, एंड में तो सब लोगों को अच्छी क्रिकेट चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे फार्मूले की कामयाबी है, और जबकि भारत भी इस विन विन की सिचुएशन में है और उस पर काफी खुश नजर आ रहा है। जैसे आपने भी बताया कि फैंस भी काफी खुश हैं सारी मंजरनामे को लेकर। फायदा किसको होगा इस हाइब्रिड मॉडल फार्मूले का? देखिए, कुल मिलाकर के जो ग्लोबल रेवेन्यू है ना, वो जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी जो पैसा अर्न करेगी इन मैचेस से, वो पैसा सारे बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है, ब्रॉडकास्टर से पैसा आना है, फैन एंगेजमेंट होनी है, एंडोर्समेंट होनी है, एडवर्टाइजमेंट होनी है। एक एक आदमी जो भी इस इवेंट से जुड़ेगा उसको फायदा होना है। तो कुल मिलाकर के एट द एंड तो फायदा ही है ना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान में खेले या दुबई में खेले, और पाकिस्तान की टीम भारत में ना खेल के श्रीलंका में खेले, उससे क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड तो जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका बहुत महत्व है। अच्छा, 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता है, और उसके नतीजा में सेमीफाइनल और फाइनल फिर भारत में नहीं होते, न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, तो ये आसान होगा भारत के लिए? इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेले या फिर दुबई में खेले या कहीं भी खेले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक डिसीजन है आईसीसी का, उसको हमें मानना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने फर्दर प्लान करना है।
अच्छा, क्या आईसीसी को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नामुमकिन है? क्योंकि इससे पहले जो सारा चलता रहा पूरा 1 माह या 2 माह से यही था। कभी कहा गया कि ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर होने जा रही है, कभी कहा गया ये जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हो रही है, कभी कहा गया अभी होगी ही नहीं है, होगी तो पाकिस्तान के बगैर होगी। लेकिन पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा। तो अब ये तो समझ आ गई कि पाकिस्तान के बगैर सर क्रिकेट नहीं चल सकती। क्रिकेट की जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हार गया या पाकिस्तान हार गया। देखिए, पाकिस्तान का मौका यही था कि ये बारिश है, ICC ये पाकिस्तान में होने जा रहा था। ये देखिए, जब डिसाइड होता है कि अकेला पाकिस्तान नहीं डिसाइड करता ना, तमाम 8-9 ममालिक हैं, फिर आईसीसी की एक जूरी मीटिंग होती है, चेयरमैन होता है, फिर वो डिसाइड करता है किस ईयर में कौन किस कंट्री में कौन सा इवेंट आईसीसी का करवाया जाएगा। देखिए, इसलिए हमारा देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए, अगली बात पता क्या है, आप थोड़े डटे तो रहे, आप खड़े तो रहे, आप क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। ये आईसीसी ने खुद ऑर्गेनाइज किया है और आईसीसी के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं। मतलब ये ऑल डिसाइडेड, यानी कि अब आप आके कहेंगे मैं ना मानूं, हम पाकिस्तानी ठीक है। मैं कहता हूं मोहम्मद नकवी साहब ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिसका उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मतलब ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कहते ठीक है जी, जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गया कि यार ये कौन बता आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौके पर डटा हुआ। देखिए, इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। क्रिकेट का नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां जाके मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस तरह आपने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पे पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है। तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा? इंडिया को लॉस होगा क्योंकि आइंदा आने वाले 3 इवेंट जो है वो इंडिया करवा रहा है। अब आप देख रहे हैं 30 साल का ये वायदा होगा ना। मसला क्या है कि देखने वाली चीज है कि इंडिया अगर आता या विराट कोहली इधर खेलता तो नहीं दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिस तरह से बीसीसीआई ने नई चाल चली है, उसको देखकर और सुनकर इन पाकिस्तानियों के जिस तरह से होश उड़े हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला कि बीसीसीआई ने हमारे साथ खेला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने अप्रूव्ड किया है, इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि जो भारत में टूर्नामेंट होगा उसमें भी मतलब आईसीसी उसको हाइब्रिड मॉडल पर करवाएगी, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मॉडल लग रहा है, वही मॉडल भारत में जब भी कोई टूर्नामेंट होगा उसमें लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बीसीसीआई ने नई चाल चली है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया भी अपने पाकिस्तान में जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन है, मतलब ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के वादे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब बिग 3 का मामला चल रहा था, उस समय पाकिस्तान ने भारत को सपोर्ट किया था, लेकिन उस समय भारत ने एग्रीमेंट किया था कि हम मतलब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों का पॉलिटिकल सिचुएशन था और मतलब जो एक दूसरे देशों के बीच संबंध था, वो काफी खराब हो गया, जिसके बाद भारत ने उस रिटर्न गारंटी को मतलब डिनाई कर दिया। तो एक ऐसे पाकिस्तानी मीडिया मान सकती है कि आईसीसी ने जो मतलब अप्रूव किया चैंपियंस ट्रॉफी को, भारत में भी जो टूर्नामेंट होगा आईसीसी के, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल लगेगा, ऐसा होगा नहीं। इन पाकिस्तानियों को अब डर लगने लगा है कि कहीं उस तरह का मामला ना आ जाए और भारत अपने कहने पर मुकर ना जाए। इसलिए इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी मोहसिन नकवी भारत से रिटर्न एग्रीमेंट के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई कोई रिटर्न गारंटी नहीं देगी इन पाकिस्तानियों को, जिस तरह से पाकिस्तानी सोच रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन पाकिस्तानियों ने थूक कर चाटने वाला काम किया हो। जबकि आपको बता दें कि बीसीसीआई कई महीनों से कह रही है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारा इवेंट है और सभी क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर एग्री भी किया है कि पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान इसका होस्ट है। तो हम इसको हाइब्रिड मॉडल पर कैसे कर सकते हैं, हम हाइब्रिड मॉडल जानते नहीं है। लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा और आईसीसी मतलब ने हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव कर लिया कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसका होस्ट तो पाकिस्तान रहेगा, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत का मुकाबला होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहीं पर हार गया, जो बातें कर रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे ही नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मतलब दूसरे जगह क्रिकेट बोर्ड के साथ जाकर बातें करता था कि अब क्या होगा, हमारा मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी है सिर्फ भारत की वजह से खराब हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब पाकिस्तानी यक्स क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि इससे हमारे पाकिस्तान का इमेज काफी ज्यादा खराब हो रहा है कि भारत पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। भारत सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पाकिस्तान में प्रूव्ड कर दिया, तो आप कैसे मतलब दूसरे देशों के ऊपर क्या मैसेज जाती होगी कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, इसलिए वहां पर कोई मतलब भारत नहीं जा रहा है। जिससे मतलब पाकिस्तानियों को भी पता चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगने से कितना उनको फर्क पड़ने वाला है। वहीं आपको ये बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो पाकिस्तानी सोच रहे थे कि पाकिस्तान में होगा और हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में देखेंगे, वो भी इन पाकिस्तानियों का सपना ही रह गया और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से फाइनल इसका किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।